हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? संवृतता के नियम। क्या पढ़ा था? संवृतता के नियम। ठीक है, संवृतता के नियम ये पढ़े थे। तो बेटा मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो किस किस संक्रिया के अंतर्गत संवृत होते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्या कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी संक्रियाओं के लिए संवृत होती हैं? क्या योग के लिए संवृत हैं? नहीं। हाँ हैं बेटा, योग और गुणन के लिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो संवृत होती हैं, लेकिन घटा और भाग के लिए संख्याएं क्या नहीं होती? संवृत नहीं होती। ठीक है, संवृतता का नियम। दूसरा जो नियम आता है बेटा वो आता है हमारा कर्म विनिमयता का नियम। क्या आता है? कर्म विनिमयता, विनिमयता का नियम। अब इससे ध्यान रखना, कर्म विनिमयता का नियम, इसमें हमारे पास क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या बोल दीजिए, बताइए। 3 प्लस 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाता है। क्या इसको हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं? बताइए, क्या बराबर मान आएगा? हाँ, मान बराबर आएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो योग के अंतर्गत क्या है? कर्म विनिमय है। योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत कैसी है बेटा? कर्म विनिमय होती है। क्या होती है? योग के अंतर्गत कर्म विनिमय होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, अगर हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो क्या आएंगी? यानी कि उनको यदि हम क्रम बदल दें, क्रम का मतलब होता है अगले क्रम को पीछे कर दिया, पिछले क्रम को आगे कर दिया। अगर हम इस प्रकार से उन्हें जोड़ दें तो क्या आएगा? आंसर बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो योग के अंतर्गत क्या होती हैं? कर्म विनिमय होती है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट था। अब हमारा दूसरा पॉइंट होगा बी, वो हम देखते हैं व्यवकलन के लिए। व्यवकलन, व्यवकलन कहते हैं बेटा घटा को। किसे कहते हैं? घटा को। तो घटा के अंतर्गत हम ध्यान देंगे कि घटा के अंतर्गत क्या प्राकृतिक संख्याएं कर्म विनिमय होती हैं। तो कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लीजिए और उन्हें घटाइए, बताइए कौन कौन सी। चलो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ। 3 माइनस के 5, ठीक है, क्या इसके क्रम को मैं बदल दूं? 5 माइनस के 3, क्या ये बराबर आएगा? बताइए, क्या बराबर आएगा? ये बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा 5 में से 3 जाएंगे, क्या बचेंगे? माइनस के 2, और ये 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे। इस प्रकार से ये तो बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि कभी भी यदि हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं और उनका व्यवकलन करते हैं तो वो कभी क्या नहीं होती? कर्म विनिमय नहीं होती। कर्म विनिमय नहीं होती। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा जो है सी पॉइंट, तो ये हमारा सी ऑपरेशन जो होता है वो कौन सा होता है? गुणन। क्या होता है? गुणन के अंतर्गत। तो बेटा हम देखेंगे कि क्या हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय होती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमने इनमें लिया ना, कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं, तो हमें देखना है कि यदि हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं और उनको गुणा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इन्हीं संख्याओं को लेते हैं 3 गुणा 5, क्या हम इनको 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या 4 गुणा 3 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 4 तिया 12 और 3 चौक 12 होते हैं, तो ये बराबर ही होंगी। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होती है? क्या? कर्म विनिमय। क्या होती है? कर्म विनिमय होती है। ठीक है, क्या होती है? कर्म विनिमय होती है। डी ऑपरेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है? भाग। मैंने बताया था कि गणित में कितने ऑपरेशंस होते हैं? 4 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 योग, नंबर 2 व्यवकलन, नंबर 3 गुणन और नंबर 4 भाग। ठीक है, तो बेटा हमें पता चल गया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत क्या होती है? कर्म विनिमय होती है। क्या होती है? कर्म विनिमय होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग के अंतर्गत। तो क्या भाग के अंतर्गत
ये कर्म विनिमय होती है? तो देखिए कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, सपोज दैट मैं 4 भाग में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो और इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 भाग में 4, बताइए क्या ये बराबर आएगा? नहीं। क्या ये बराबर आएगा? यानी कि यहाँ पे देखिए जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और जब हम 2 को 4 से भाग करेंगे क्या आएगा? तो हमारे पास 0.5 आएगा, यानी कि आधा आएगा, ठीक है। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या नहीं होती? कर्म विनिमय नहीं होती। तो बच्चों पता चला कि प्राकृतिक संख्याएं संवृत्त किस किस के अंतर्गत होती है? योग के, व्यवकलन की, सॉरी, योग के और गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, और वहीं योग और गुणन के अंतर्गत ही कर्म विनिमय होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं घटा और भाग के अंतर्गत ना तो संवृत्त होती है और ना ही कर्म विनिमय होती है, और ना ही कर्म विनिमय होती है। रखोगे ध्यान? तो बेटा इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तीसरा नियम हमारा आता है साहचर्यता का नियम। किसका नियम? साहचर्यता। साहचर्यता या इसे सहचारिता भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम। अब बेटा ये सहचारिता क्या होता है? ये सहचारिता क्या होता है? तो इस सहचारिता में देखिए हमारे पास कोई भी 3 संख्या है। क्या है? कोई भी 3 संख्या है। चलो मैं योग के अंतर्गत देखता हूँ। सबसे पहले योग के अंतर्गत, ठीक है, योग के अंतर्गत। तो बेटा देखिए कि हम कोई 3 संख्याएं ले लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ए है, दूसरी बी है, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। तीसरी क्या है? प्लस सी है, प्लस सी है। तो क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी। हाँ लिख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए की जगह पर हम 2 रखते हैं, प्लस बी की जगह पर हम 3 रखते हैं, प्लस सी की जगह पर हम क्या रखते हैं? 5 रख देते हैं, ठीक है। तो अब ए की जगह पर हमने क्या रखा था? 2 रखा था। इसको मैं ब्रैकेट से बाहर रखता हूँ। प्लस बी क्या था? 3 था, और सी क्या था? 5 था। अब इनको ऐड करके देखिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है? 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्लस के कितने? 5। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास 2 है, प्लस ब्रैकेट में क्या है? 5 और 3 8 है। क्या ये बराबर है? 5 5 10 और 2 8 10। हाँ बराबर है, ठीक है, ये समान है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्या है? योग के अंतर्गत साहचर्य है। क्या है? साहचर्य है, ठीक है। रखोगे ध्यान? अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा व्यवकलन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्यवकलन। व्यवकलन, ठीक है, व्यवकलन के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो साहचर्य होती हैं? तो देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें व्यवकलन का मतलब होता है घटा, तो हमें ध्यान देना है कि इसी प्रकार से मेरे पास कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं, मान लिया a माइनस बी माइनस सी। क्या इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ? a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? देखिए बेटा ध्यान दीजिए, ए की जगह पे मैंने रखा 2, ठीक है, माइनस बी की जगह पे मैं रख रहा हूँ क्या? यानी कि 3। क्या रख दिया? 3 रख दिया, ठीक है, और माइनस सी की जगह पे क्या रख दिया? 5 रख दिया, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में माइनस नहीं होता, ठीक है, इसलिए प्लस के रहेंगे, तो हमने ब्रैकेट में इनको बंद कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ध्यान देने की चीज़ें हैं ये। इन चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ में हमें ध्यान से देखना होगा। तो अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या ए हमारे पास 2 था, 2 रख दिया, माइनस ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ब्रैकेट अब माइनस 3 है, तो इसका मतलब मैंने क्या रख दिया? इसको यहाँ पे 3 रख दिया, क्या रख दिया?
3 रख दिया, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, माइनस है, माइनस के क्या कर दिया, 5 कर दिया। क्या कर दिया, माइनस के 5 कर दिया। क्या ये समान आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस 3, ठीक है, माइनस के 5 इज इक्वल टू होना चाहिए 2 माइनस, तो 3 माइनस के 5। तो देखते हैं 2 में से 3 जाएंगे, क्या बचेंगे, माइनस के 1 बचेगा और माइनस के 5। यहाँ पे 2 माइनस के, अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे, क्या बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। क्या बचेंगे, 5 तीन तो माइनस के 2 बचे। अब बेटा देखिए ये माइनस माइनस के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो माइनस के कितने हो गए, 5 1 6 हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 माइनस के गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे -6 हुआ और ये बराबर 2 और 2 4। क्या ये बराबर है, ये तो बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। सी, थर्ड जो ऑपरेशन है हमारा वो क्या होता है, गुणन होता है। क्या होता है, गुणन होता है। तो बेटा हमें देखना है कि गुणन के अंतर्गत, अब हम देखेंगे इसी प्रकार से गुणन के अंतर्गत, क्या गुणन के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं साहचर्य होती हैं, इन चीज़ों को हमें देखना होगा। तो हमारे पास क्या है, अब हमें ध्यान देना है कि इसी प्रकार से हमारे पास कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैं मान लेता हूँ a गुणा b है, क्या है, a गुणा b, और गुणा में क्या है, c है, ठीक है, क्या है, गुणा c है। क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a को बाहर रख दिया, गुणा b और c को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, क्या लिख सकते हैं। तो बेटा देखने की चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 गुणा 3 और गुणा 5 कर दिया। चलो अब यहाँ पे a कितना था, 2 था, गुणा b 3 था, गुणा c 5 था। तो देखिए 2 तिया 6 होते हैं, गुणा 5, तो 2 गुणा 3 पंजे 15 होते हैं, 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। तो क्या बराबर है, तो ये तो समान है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं। तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे कि हाँ, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत क्या है, साहचर्य होती हैं। क्या होती हैं, साहचर्य होती हैं। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होती हैं, साहचर्य होती हैं, साहचर्य होती हैं, ठीक है। तो बेटा इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा डी, यानी कि जो फोर्थ ऑपरेशन है। अब जब हम फोर्थ ऑपरेशन के लिए चलेंगे, जो हमारा डी ऑपरेशन होगा वो क्या होता है, वो भाग होता है। क्या होता है, भाग। तो भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत। अब बेटा हमें देखना है इसी प्रकार से। तो क्या मैं प्राकृतिक संख्या ले लेता हूँ a भाग में b और इनको भाग कर रहा हूँ c से, बराबर इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a भाग में b भाग में c। तो देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास a क्या है, 2 है, भाग कर रहा हूँ मैं 4 से, ठीक है, और यहाँ पे भाग कर रहा हूँ मैं इसको 6 से, बराबर, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भाग कर रहा हूँ, b कितना है हमारे पास 4 है, और यह c कितना है 6 है। तो इसको हमें देखने की चीज़ है, 4 से जब हम 2 को भाग करेंगे क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। भाग में कितना हो रहा है बेटा, 6 हो रहा है, बराबर 2 भाग में कितना। अब यहाँ पे 4 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4/6 आएगा। तो काट सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, काट लीजिए, भले ही ना काटो मत काटो। तो 1/2, अब ये भाग है तो क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। इसके बट्टे में 1 है तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1/6, और ऊपर क्या होगा, 2 गुणा में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और